एक और है, अभी लोग कहेंगे कि हिंदी लिटरेचर का प्रयोग अब कह दिया जाए कि सर आप क्यों नहीं करते। अच्छा, हम करते हैं, थोड़ा बहुत अभी हमसे होता है, हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो हम जिन शिक्षकों ने हमको पढ़ाया हुआ है उन्होंने हमारे सामने हिंदी लिटरेचर के शब्दों का प्रयोग नहीं किया हुआ है। समस्या ये है, जब बच्चों के सामने आप जैसे कोई कह दें उद्विग्न हो गया, अब उद्विग्न हो गया अगर शिक्षक ने बोला तो बच्चे बिल्कुल उस चीज़ को सीखेंगे। देखिए, किताब में जो लिखा हुआ है हिंदी साहित्य उसको पढ़ाना बात अलग है, और जो बोलचाल की भाषा में आप जब प्रयोग करते हैं तो वो बात अलग है, वो ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है बच्चों को बोलने के, वो बच्चा भी बोलेगा वही चीज़ वही बात। तो इसलिए भाषा शैली भी आवश्यक है, और भाषा शैली अगर आपकी अच्छी है तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जो समस्याएं पढ़ाने में आती हैं बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो तो 30% वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। आपकी भाषा शैली, आपका व्यवहार, जो कि हमने पहले ही बताया कि आपको पहले आदर्श जीवन जीने में ये सारा सब कुछ काम में आता है। अच्छा, एक आ जाते हैं आपका अधिकार, ये भी जानना आवश्यक है। तो उसके लिए सबसे पहले मानवता नामक शब्द है। मानवता नामक एक ऐसा विषय है जो कि ये मानवता शब्द जो है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल रखता है। अगर आप इसको लेकर के चलेंगे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जिते बोला गया है, आप किसी के साथ ज़्यादा ईमानदारी मत दिखाइए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जिते बोला गया है। ज़रूरत से ज़्यादा एक बड़ा प्रश्न उठता है कि कहते हैं कि कोई एक गाल में मारे तो आप दूसरे गाल में भी खा लो। जब संस्कृत में पढ़ाया गया है अति सर्वत्र वर्जिते, तो क्यों दूसरे गाल में खा ले? गलती है उसको समझाया जाता है, स्थित परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जिते सीधी सी बात है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जरूरत से ज्यादा। हाँ, प्रयास करें कि लड़ाई झगड़े ना हो, और जो नियम हो तो वो नियम सबके लिए समान रूप से हों। ये नहीं कि हम ये भाई साहब हैं, इनके पास अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अब ये मदिरा पान करते हैं भाई साहब, और एक भाई साहब ये भी हैं, ये भी मदिरा पान करते हैं, दोनों लोग मदिरा पान करते हैं, ठीक। एक भाई साहब ये हैं, ये बिल्कुल नहीं करते हैं, इनको समस्या है इन दोनों लोगों से, ठीक। अब इनको दोनों लोगों से समस्या है, ये दोनों लोग गालियां भी अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, इनको इस दोनों चीज से समस्या है, इनको मदिरापान से भी समस्या है, इनको अपशब्दों से भी समस्या, ये नहीं सुन सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अनुचित कार्य है उससे उनको दिक्कत होती है। तो और ये वाले जो भाई साहब हैं ये इनके सगे भाई साहब हैं, ये भाई भाई हैं बिल्कुल, और ये जो है ये पड़ोसी हैं, इनका वर्ग कुछ और है। तो नियम ये कहता है कि यदि ये भाई साहब हैं, ये भी अपशब्द का प्रयोग करते हैं, ये भी जो है मदिरापान करते हैं, लिकर ड्रिंकिंग करते हैं, इंग्लिश में भी ले लीजिए थोड़ा बहुत, तो इन भाई साहब को अगर इनसे प्रॉब्लम नहीं है तो इनसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इनसे प्रॉब्लम है और सेम कार्य ये भी करते हैं तो कोई भी हो इनसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहां से व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है। फिर मानवता यही कहती है, आदर्श जीवन यही कहता है, जो भाषा का प्रयोग आप इन व्यक्ति के इन महोदय के साथ करेंगे वही भाषा आप इनके साथ भी करेंगे, उसी भाषा का प्रयोग इनके साथ भी करेंगे आप। अब एक प्रश्न हमसे और पूछा गया, ये सब अभी विद्यालय जब विजिट किए हैं उस समय की बातें हैं, अब काफ़ी दिन से हमने ऑनलाइन बिल्कुल नहीं लेके गए हैं अपने आप को, तो लेकिन एक प्रश्न ये पूछा गया हमसे कि सर ये बताइए महोदय कि जो है
मान लीजिए कोई आप, ये भाई साहब जो हैं ये इनको इनसे प्रॉब्लम है और अचानक से एक दिन ये जो है ये रास्ते में चलते चलते कहीं गिर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। अब इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए या तो ये पड़ोसी हैं या तो ये पड़ोसी हैं। तो जब इन भाई साहब को दिक्कत है, इनसे इनका ना, इनके हाथ का ना छुआ खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना इनसे बात करते हैं, तो फिर इनको ले कौन जाएगा? मान लीजिए इनके पास कोई नहीं है, थोड़ी देर के लिए इनके पास कोई नहीं है, तो ले कौन जाएगा? प्रश्न तो फंसाने वाला था कि हाँ भाई बात सही है भाई, मान लीजिए हमें ही अपशब्दों का कोई हमारे सामने प्रयोग करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं कि नहीं, हाँ इस व्यक्ति से दूरी बनाओ, इससे बात ही ना करो। पहले इसको देखते हैं, फिर एक बात और बताते हैं आपको। यहाँ पे दो प्रश्न आ गए। तो मानवता ये कहती है कि अगर ये दोनों व्यक्ति की समस्या इनसे थी या इनकी समस्या इनसे थी, ये बीमार पड़ गए, लेकिन ये व्यक्ति जाकर के इनको हॉस्पिटल लेके गए, तो कहते हैं लो भाई ये तो बताओ उन लोगों से वो बात ही नहीं करते थे और हॉस्पिटल लेके गए, कितना गलत किया उन्होंने। ऐसा नहीं है समाज में, बिल्कुल। एक इसका आंसर लीजिए, इसका आंसर यह भी है, इसको एक इस तरह भी सोचिए कि मान लीजिए इन दोनों महोदय में से किसी को प्रॉब्लम हो गई, या इनके भाई हैं सगे, इनको कोई प्रॉब्लम हो गई, या इनको कोई समस्या आ गई, तो मानवता ये कहती है कि आप भले इस बात के लिए आप उनसे दूर हैं कि वो मदिरा पान कर रहे हैं या वो अपशब्द प्रयोग करते हैं या वो उनका कार्य अच्छे नहीं है, अनुचित कार्य करते हैं हमेशा, लेकिन यदि ऐसी कोई समस्या आती है कि नहीं हाँ उनको उनके जीवन की रक्षा के लिए हमको कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे ये व्यक्ति, ये तुरंत जाएंगे। यही नियम कहता है। अगर ये तुरंत नहीं जाते हैं, इसका मतलब देन ही इज इन प्रॉब्लम, तब फिर इनके साथ समस्या है, तब इनमें प्रॉब्लम है, तब इनमें समस्या है, फिर ये ईमानदार नहीं है, फिर ये आदर्श जीवन के लायक नहीं है व्यक्ति। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों को समस्या हो रही है, उस स्थिति में आपातकाले मर्यादा नास्ति, एक ये भी सिखाया जाता है हमको कि आपातकाले मर्यादा नास्ति अति सर्वत्र वर्जते। ये दो चीजें हैं, ये दो बातें हैं, ये दोनों बातें सिखाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर इनको प्रॉब्लम हुई तो ये बिल्कुल इनका कर्तव्य बनता है कि ये जाएं और इनकी हेल्प करें, लेकिन उस बात में नहीं जो समाज के लिए अनुचित है। आप कह दो ये रोज भाई साहब ये ड्रिंकिंग करें, उसके बाद रास्ते में गिरें, या रोज अपशब्दों का प्रयोग करें, उसके बाद इनको कोई मारे, तो फिर ये बचाने चले जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, उसी तरीके से कार्य किया जाएगा। लेकिन जहां पे ये बात आ जाती है तो ये मानवता ये कहती है कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी आपके साथ गलत किया हो, लेकिन यदि उसके प्राण इस स्थिति में है कि वो किसी प्रकार की कोई बहुत ही परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है कि नहीं है भाई, उसके जीना मरना आपको उसके पास है ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल जाएं, उनकी सहायता करें। ये कार्य शिक्षक के हैं, ये सभी बताने चाहिए बच्चों को, लेकिन अब कैसे बचाएंगे? क्योंकि आधे से ज़्यादा शिक्षक तो खुद अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं कि भाई अपशब्द प्रयोग का मतलब, अपशब्द प्रयोग आप समझ सकते हैं कि इनको बोलते हैं गालियां देना। अब देखिए भाई, ये तो बहुत एक सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जो कार्य नहीं करता है वो तो बोलेगा, सीधी सी बात है। आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अब आपके ऊपर निर्भर है। जो सत्य है वो सत्य है। हम कई बार अब कह दिया जाए कि सर आपसे गलतियां हुई कि नहीं, हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, हमसे तो यहाँ रोज एक गलती होती है, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, और गलतियां ना होती तो नहीं सीखते, गलतियां नहीं होती तो नहीं सीखते, लेकिन एक गलती एक बार, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आप इंटेंशनली करेंगे, अगर आपको कह दिया जाए किसी को पकड़ के चाकू मार दो, ये गलती से नहीं होता है ऐसा। हाँ, हम मानते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गलत करते हैं, कई बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है हमको, तो उसके लिए अनेक शब्द हैं, आप प्रयोग करिए उनके लिए, लेकिन आप एक विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे जो कि उचित नहीं है। और आजकल तो उसको ट्रेंड बना दिए हैं कुछ लोगों ने।
भाई साहब आधे से ज़्यादा आपको मिलेंगे। खैर वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन है तो शिक्षा तो देनी ही चाहिए। क्या जो व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, गालियां नहीं देता, वो संसार में जिंदा नहीं है? ऐसा नहीं है, जिंदा है, वो भी व्यक्ति जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, जीवित है वो व्यक्ति, नहीं मरा जा रहा है। लेकिन समस्या है तो है, लोग बोलते हैं ऐसा। आइए, एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, और एक बात और लिखते हैं, एक चौपाई और है, लिखते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी में जाना और मानस तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य तो ज्ञान और गुणों का भंडार है। तो ये हमको सोचने की आवश्यकता है। रही बात कि हमारा, जैसे अभी एक प्रश्न और पूछता है कि जैसे स्कूल विद्यालय हैं, वो अब विद्यालयों में एक विशेष प्रकार का नृत्य है। अब नृत्य की समस्या ये है कि लोग अलग अलग तरीके के बच्चे उसमें नृत्य करते हैं, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नियम क्या है यह जानना आवश्यक है, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल नृत्य बनाए गए हैं। आप देख लीजिए, ब्रेक डांस देख लीजिए, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं मिलेगा जिसमें समाज में थोड़ा सा भी गलत नजरिया जाए। आप कोई जानबूझ करके ऐड कर दे तो बात अलग है, लेकिन जो प्रॉपर ब्रेक डांस है उसमें कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप जो है कथक ले लीजिए, हमारे प्रत्येक राज्य में एक विशेष प्रकार का नृत्य है, आप उस नृत्य को देखिए, कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी भावभंगमय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई ऐसा अंग प्रदर्शन नहीं है जो समाज में थोड़ा सा भी कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाए। लेकिन ये नियम है, ये सिखानी चाहिए विद्यालय में, विद्यालय में सिखाना तो यही चाहिए, लेकिन नहीं, दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं लोग, ना शिक्षक हैं, उसके बाद चल रहा है जैसी जिसकी स्थिति है उसी प्रकार से पढ़ा